हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं जो जॉब्स एंड रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इन जॉब से रिलेटेड आज प्रोवाइड करूंगा। वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस जॉब नोटिफिकेशन की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा हम अपनी टेलीग्राम चैनल पर भी इस पीडीएफ को अपलोड करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों जिन पोस्ट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पोस्ट्स हैं और इनको अलग अलग जोन्स के लिए एडवर्टाइज किया गया है। दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हैं ये है नॉर्थ जोन के लिए जो पोस्ट निकाली गई हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है मैनेजर जनरल की पोस्ट और टोटल पोस्ट जो है वो एक निकाली गई है और साथ में आप देख रहे हैं कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर ये ओबीसी के लिए रखी गई है। उसके बाद मैनेजर डिपो इसके लिए 4 पोस्ट निकाली गई हैं और ये बाकी कैटेगरी वाइज आप देख रहे हैं। उसके बाद मैनेजर वुमेन इसके लिए 5 निकाली गई हैं और इसके बाद मैनेजर अकाउंट्स के लिए 14 निकाली गई हैं। इसके बाद मैनेजर टेक्निकल इसके लिए 9 पोस्ट निकाली गई हैं। मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके बाद मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 निकाली गई है। मैनेजर हिंदी के लिए 1 पोस्ट निकाली गई हैं और यहाँ पर ये नॉर्थ जोन के लिए 38 निकाली गई हैं और आप कैटेगरी वाइज भी देख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ये है साउथ जोन। तो साउथ जोन के लिए बिल्कुल आप देख रहे हैं मैनेजर जनरल के लिए 5 निकाली गई हैं, मैनेजर डिपो के लिए 2 निकाली गई हैं, अकाउंट्स के लिए 2 निकाली गई हैं, टेक्निकल के लिए 4, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2, मैनेजर हिंदी के लिए 1 और टोटल जो पोस्ट निकाली गई हैं वो है 16 और अलग अलग कैटेगरी वाइज ब्रेक थ्रू भी आप देख रहे होंगे। और उसके बाद आप देख रहे हैं वेस्ट जोन, यहाँ पर मैनेजर जनरल के लिए 3 निकाली गई हैं, डिपो के लिए 6, अकाउंट्स के लिए 5, टेक्निकल के लिए 6 और टोटल 20 निकाली गई हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं ईस्ट जोन और यहाँ पर मैनेजर जनरल के लिए 1, मैनेजर डिपो के लिए 2, इसके बाद आप देख रहे हैं साथ में मैनेजर मोमेंट के लिए 1, मैनेजर अकाउंट्स के लिए 10, मैनेजर टेक्निकल के लिए 7, टोटल 21 निकाली गई हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए यहाँ पर निकाली गई हैं 4, जनरल के लिए, डिपो के लिए 1, अकाउंट्स के लिए 4, टेक्निकल के लिए 2, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1 और हिंदी के लिए 1 और टोटल 18। बात करेंगे क्वालिफिकेशन की तो मैनेजर जनरल के लिए ग्रेजुएट डिग्री रखी गई है और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स या फिर यहाँ पर दिया गया है CA ICWA CS जो है यहाँ पर लिखा गया है इन केस ऑफ SC ST PWD कैंडिडेट्स द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स शैल बी 55। तो जो कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले हैं उनके लिए 55% रखी गई है। मैनेजर डिपो के लिए अगेन ग्रेजुएट रखी गई है 60% मार्क्स और जो SC ST के हैं उनके लिए 50। इसके बाद मैनेजर मोमेंट के लिए अगेन ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन रखी गई है और सेम क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। मैनेजर अकाउंट्स के लिए यहाँ पर रखा गया है एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया या फिर इसके बाद BCom फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या पोस्ट ग्रेजुएट फुल टाइम MBA, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट फुल पार्ट टाइम MBA या फिर रखा गया है इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट MBA डिग्री डिप्लोमा वगैरह जो है ये क्वालिफिकेशन रखी गई है इसके लिए। मैनेजर टेक्निकल के लिए आप देख रहे हैं BSc BTech वगैरह जो है क्वालिफिकेशन रखी गई है। मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप देख रहे हैं डिग्री यानी ग्रेजुएशन रखी गई है और उसके बाद मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगेन डिग्री यानी ग्रेजुएशन। उसके बाद मैनेजर हिंदी के लिए जो है वो क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो है वो रखी गई है इन हिंदी और विथ इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश भी साथ में आपके होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री में। उसके बाद बाकी जो क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस पोस्ट के लिए। इसके बाद देख रहे हैं ये है सिलेक्शन प्रोसेस जहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो किस बेस पे होगा। तो यहाँ पर आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और साथ में ट्रेनिंग जो है वो भी होगी। और ये जो है ये आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड कहा गया है कि आपका एग्जामिनेशन में इंग्लिश जो है इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 मार्क्स रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, जनरल स्टडीज़ वगैरह जो है ये सारा कुछ इसमें लिखा गया है। इसके बाद देखिए ये फेज़ 2 के बारे में लिखा गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि ये नेशनल लेवल की वैकेंसीज हैं तो इनके लिए कोई भी इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी की। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 800 रुपये रखी गई है, लेकिन जो SC ST PWD या फिर विमेन कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर एग्जेम्प्ट रखा गया है फ़ी से, यानी वो बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप इन पोस्ट्स के लिए किस डेट से अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ऑलरेडी ये जो रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट हो गई है 27 अगस्त 2022 से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते थे और इसके लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 26 सितंबर 2022 और शाम के 4 बजे तक आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें साथ में रखनी होंगी वो यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। बाकी दोस्तों अगर आपको इस नोटिफिकेशन में कुछ और भी जानना है तो मैं चाहूँगा कि आप इस नोटिफिकेशन को खुद से डाउनलोड करें। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप जानना चाहेंगे वो ये कि इनका एग्जामिनेशन कब होगा। तो यहाँ पर जो टेंटेटिव डेट रखी गई है एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने की वो दिसंबर 2022 में रखी गई है। ये टेंटेटिव है, ये चेंज भी हो सकती है। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो वैकेंसीज हैं ये हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की वैकेंसीज है। एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 3 ऑफ 2020 RGNG। और इसके बाद मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा वो है डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो आप इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं
सितंबर 2022 से लेकर 20 सितंबर 2022 और लास्ट डेट ऑफ फी जो है वो भी 20 सितंबर 2022 रखी गई है। और इस तरह आप देख रहे हैं ये जो टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं ये 30 वैकेंसीज हैं और इनके लिए सिर्फ जो डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख होंगे वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई है ये है कम से कम 18 साल यानी 18 ईयर्स मिनिमम एज लिमिट रखी गई और जो मैक्सिमम है वो 40 ईयर्स इन केस आप ओपन मेरिट यानी ओपन मेरिट के लिए 40 ईयर्स रखी गई है। SC ST RBA ALC OSC के लिए जो है 43 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। PIC जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 42 ईयर्स रखी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए 48 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है और इसी तरह जो गवर्नमेंट सर्विस या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए 40 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है। तो ये है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की पोस्ट जिसकी सैलरी 44,900 से लेकर 1,42,400 के दरमियान रहेगी और टोटल वैकेंसी जो है वो 4 निकाली गई हैं जिनमें ओपन मेरिट के लिए एक, SC ST के लिए एक, EWS के लिए एक, LAC के लिए एक और जो क्वालिफिकेशन है वो इसमें रखी गई है ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा बाकी जो है रिक्रूटमेंट वो आप यहाँ से देख रहे हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी निकाली गई हैं ये जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए निकाली गई हैं 35,600 के आसपास इनकी सैलरी रहने वाली है। टोटल वैकेंसी जो है वो 7 निकाली गई हैं जिनमें RBA के लिए एक, ST के लिए 2, EWS के लिए 2, LAC के लिए एक, PSP के लिए एक और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो अगेन ग्रेजुएशन रखी गई है। डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी जो है वो रखा गया है और बाकी जो रिक्रूटमेंट मोड है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद है जूनियर असिस्टेंट्स लेवल 4 25,500 से लेकर 81,100 के दरमियान की सैलरी रहेगी। टोटल वैकेंसीज 8 निकाली गई हैं जिनमें SC के लिए एक, ST के लिए एक, EWS के लिए 4 यहाँ पर रखी गई हैं, LAC के लिए एक, PSP के लिए एक रखी गई है और अगेन ग्रेजुएशन इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। इसके बाद साथ में आप देख रहे हैं डेवलपर जहाँ पर आपकी सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 के दरमियान रहेगी। टोटल वैकेंसीज 2 निकाली गई हैं जिनमें RBA के लिए एक, SC के लिए एक और यहाँ पर BE BTech BSc MCA विथ स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है और ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। इसके बाद आप देख रहे हैं ये है कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट जिसकी सैलरी अगेन सेम रहने वाली यानी 25,500 से लेकर 81,100 और टोटल वैकेंसी 3 निकाली गई हैं जिनमें ओपन मेरिट के लिए 2, ST के लिए एक और क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन रखी गई है विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और BCA और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर भी होगी। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल 2 19,900 से लेकर 63,200 के दरमियान सैलरी रहेगी और टोटल वैकेंसी 6 निकाली गई हैं जिनमें ओपन मेरिट के लिए 3, RBA के लिए एक, SC के लिए एक और ST के लिए एक पोस्ट निकाली गई है। अगेन ग्रेजुएशन इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर BSA डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो यहां पर भी होगी। अब है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है आपको इन पोस्ट्स के लिए कितनी फी पे करनी होगी। तो यहाँ पर जो भी दोस्त इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर 360 रुपये जो है वो फी रखी गई है और ये आपको ऑनलाइन पे करना होगा। और यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको जो है 6 सितंबर 2022 को jkhighcourt.nic.in पर उनके लिए लिंक जो है यानी ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक एक्टिवेट की जाएगी और उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें क्या कुछ लिखा गया है वो आप खुद से यहाँ पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप इस PDF को डाउनलोड करें। PDF की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक इंपॉर्टेंट अपडेट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।